हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है बच्चों, आज क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम भाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। मान लो बच्चों, किसी ने आपसे पूछा, बताइए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्या बच्चों? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? अगर ये पढ़े रहोगे इसको तो तुरंत बता दोगे, ठीक है। नहीं पढ़े रहोगे तो फिर क्या बताओगे? कुछ नहीं। मान लो किसी ने पूछा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, या पूछ लिया कंपोजिट नंबर बताओ किसे कहते हैं ना। जब पढ़े रहोगे तो तुरंत बता दोगे, नहीं पढ़े रहोगे तो कुछ नहीं बता पाओगे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक बच्चों, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 10 आदि। आदि का मतलब इसी तरह चलते चले जाओ, सभी क्या मिलेंगे? अभाज्य संख्या। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। अब गुणनखंड क्या होते हैं देखते हैं बच्चों। देखिए 4 को हम 1 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार 4 को हम 2 से भाग देते हैं तो कितने बार कटेगा? 2 दूना 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए 4 को हम 4 से भाग देते हैं तो कितने बार कटेगा? 1 बार। तो देखिए जिससे संख्या कट जाए, ठीक है बच्चों, वही क्या होगा? उस संख्या का गुणनखंड होगा। तो देखिए 4 के गुणनखंड कितने कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए 4 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2 और 4 स्वयं। देखिए 2 से अधिक है ना इसके गुणनखंड, 1, 2, 3। ठीक बच्चों, देखिए 1, 2, 3 2 से अधिक हैं तो हमने क्या पढ़ा कि 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। इसी प्रकार देखिए 6 को चेक करो। 6 में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो 6 बार में कटेगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार 2 से देते हैं तो कितने बार कटेगा? 3 बार में। फिर 3 से देते हैं 6 में तो 2 बार में। फिर 6 से 6 कम 6। तो देखिए इसके कितने गुणनखंड? 1, 2, 3, 4। देखिए 6 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 स्वयं हो गए। देखो इसके 4 गुणनखंड होंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्या। हेलो बच्चों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, अभाज्य संख्या अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए बच्चों, कोई आपसे पूछ ले कि बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या पूछ ले कि प्राइम नंबर बताओ किसे कहते हैं। ठीक बच्चों, तो क्या बताओगे? जब इसको पढ़े रहोगे तभी तो बता पाओगे ना। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वे संख्याएं जिनके एक और स्वयं वही संख्या गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या बताया? वे संख्याएं जिनके एक और स्वयं वही संख्या गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। गुणनखंड मतलब एक या तो वही संख्या उसको भाग देने पर काट दे तो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, जैसे 2 को अगर हम देखो 1 से काटेंगे तो कितने बार में काटेगा? 2 बार में। ठीक है बच्चों, कट गया। और 2 को 2 से काटेंगे कितने बार में काटेगा? 1 बार में। उसी प्रकार देखिए ये 2 और 1 से और 2 से स्वयं से कट सकता है, बाकी और किसी से नहीं कटेगा ना बच्चों। तो ये क्या है? 2 अभाज्य संख्या। देखिए 3 को देखो, 3 को अगर 1 से काटते हैं तो कितने बार में काटेगा? 3 बार में। ठीक है बच्चों, अगर 3 को 2 से काटेंगे तो यहाँ देखिए 2 1 कम 2, यहाँ क्या आएगा? 1 शेषफल आ जाता है ना। तो ये क्या है? ये अभाज्य नहीं है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखो 5 को अगर हम काटते हैं 1 से तो 1 से तो 5 बार में कट जाता है। ठीक है बच्चों, 1 से 5 बार में कट जाता है। 2 से देखो, 2 से काटोगे तो कितने बार में जाएगा? 2 दूना 4। यहाँ देखिए 1 शेष आ रहा है, ये नहीं कटेगा। मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और ये 2 अभाज्य संख्या। इसी प्रकार ये जितनी सारी संख्याएं लिखी हैं ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।